नमस्कार साथियों। रीट 2025 अंतिम प्रहार। मैंने बोला था कि हिंदी जो है हमारे लैंग्वेज उसके 30 मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं, जिससे आपके 30 में से 30 क्वेश्चन है वो सही हो। उसी को लेकर आज ये 12 नंबर का मॉडल पेपर रहेगा। बिल्कुल रीट पात्रता के सिलेबस पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर है। तो जो भी साथी इस वीडियो पर आया है उसका काम रहेगा कि शुरू से अंत तक, यानी 30 ही क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन को अटेंड करें और अंत में जाकर वीडियो को लाइक, अपने मित्रों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, दोपहर 12 बजे से प्रतिदिन रीट को लेकर मैराथन क्लासेस चल रही है, तो 12 बजे लाइव जुड़ने का भी आप जरूर प्रयास करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली ही शिक्षा चाहते हैं। यह वाक्य किस काल का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। अब देखो, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया पर जाना है, और क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं तो ये किसका होता है? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य बनता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराइए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु की गई है? भाई, आप शुरू में वर्णों की बात कर रहे हैं, वर्ण लिखा रहे हैं, तो ये किस स्तर पर लिखाएंगे? प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। प्राथमिक स्तर के लिए ये बात है जो कही गई है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी है? व्यतिरेक, समवाय, व्याख्यान या सूत्र विधि? तो हमेशा याद रखना, मातृभाषा को ध्यान में रखकर सिखाई जाने वाली द्वितीय भाषा ये किस में सिखाई जाती है? व्यतिरेक विधि में सिखाई जाती है। किस में सिखाई जाती है? व्यतिरेक विधि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है भाई इंपॉर्टेंट। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र, पंचम तंत्र। पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे ही 5 यानी संख्यावाची शब्द आया तो द्विगु समास होगा, और इसका जो एक पद बनेगा वो बनेगा पंचतंत्र। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वाक्य रचना की दृष्टि से सरल वाक्य नहीं है। राधा खाना बना रही है, शिवानी सो रही है, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, जो बोएगा सो काटेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला, दूसरा और तीसरा तो आपके सरल वाक्य, साधारण वाक्य है। जो बोएगा सो काटेगा, ये आपका मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रासंगिक नहीं है? किसके लिए नहीं है? दोस्तों, पहला, वह बालक जो प्रतिभाशाली है लेकिन बीमारी के कारण किसी प्रकरण विशेष में पिछड़ गया है। वह बालक जो सृजनशील है तथा उसका उपलब्धि स्तर बहुत अच्छा है। इसके लिए दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल जरूरत ही नहीं है किसकी? उपचारात्मक शिक्षण की, क्योंकि सृजनशील है, उपलब्धि स्तर भी अच्छा है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। चारों भाषाई कौशलों का अगर एक साथ विकास करना है और जो विधि आप ढूंढ रहे हो तो वो विधि कौन सी रहेगी? आपकी अनुकरण विधि रहेगी। कौन सी रहेगी? अनुकरण विधि है जो रहने वाली। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना है। पद्य में, व्याकरण में, रचना में या नाटक में? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, और पेपर में भी यही पैटर्न, एक क्वेश्चन को एक बार कभी मत पढ़ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अंत में प्रशिक्षण देना नहीं है, देना है। यहाँ पर हम क्या कराते? गलत कराते क्वेश्चन को, और यहाँ पर हमारा सही रहेगा रचना शिक्षण। सी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। वागीश शब्द में कौन सी संधि है? सबसे पहले आपको इसका विग्रह करना है। विग्रह क्या होगा? वाक प्लस ईस। तो देखिए,
वाक यानी प्रथम जो हमारा यहाँ पर शब्द आ रहा है उसका अंतिम वर्ण है वो भी व्यंजन है, और दूसरे में क्या आ रहा है, स्वर। तो अगर व्यंजन का स्वर से मिलान हो रहा है, व्यंजन का स्वर से मिलान हो रहा है, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और यहाँ पर क के बाद में ई आ रहा है, जसत्व संधि काम कर रही है। तो ऑप्शन ए देखिएगा यहाँ पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वे दर्शे साधन है, रेडियो, अभिनय, श्यामपट या पोस्टर। तो यहां पे जो आपका सही रहेगा भाषा शिक्षण में अभिनय रहेगा, सर्वे दर्शे के अंदर बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। प्राचीन देश, जहां प्राचीन शब्द है, प्राचीन देश एक कोई शब्द लिखा हुआ है, उसके अंदर प्राचीन क्या है, प्राचीन गुणवाचक है, संज्ञावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है। प्राचीन जो शब्द है ये गुण बता रहा है, समझ गए आप, मतलब गुणवाचक विशेषण रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। दुख शब्द आया है, इसका पर्यायवाची शब्द निम्न से होगा। गद्यांश मैंने नहीं लिया, लेकिन दुख शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। वेदना, अभ्र, अवज्ञा, दृष्टता। बता दो भाई। देखो दुख के, देखो मैं अगर पर्यायवाची है तो कष्ट भी होता है, शोक भी होता है, व्यथा भी होता है, यातना भी होता है, पीड़ा भी होता है, और हमारा वेदना भी होता है। तो ये सभी दुख के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। गद्यांश में आया और पद व्याकरण की दृष्टि से हैं। यहाँ पर सिर्फ और पद की बात करनी है कि और पद क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया है। बात किसकी कर रहे हैं, और पद की कर रहे हैं, और पद है ये क्या है, एक अव्यय है। क्या है, अव्यय। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। गद्यांश में शताब्दी शब्द का सही समास विग्रह। तो शताब्दी जो शब्द दिया हुआ है इसका समास विग्रह करना है आपको। बताओ भाई, समास विग्रह करो। पहली बात, शताब्दी संख्यावाची, द्विगु समास रहेगा। 100 अब्दु, शताब्दी 100 अब्दों का समाहार, 7 वर्षों का समाहार। 100 यानी सप्त, और अब्दु मतलब वर्षों का समाहार। तो 10 अब्दों, ये देखो ये रहा 100 यानी 100 अब्दों वर्षों का समाहार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आवश्यकता शब्द में पढ़ते हैं, आवश्यक पलस्ता, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो सर जी यहाँ पे तो ता प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, ता प्रत्यय यहाँ पर काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हर्बर्ट उपागम के पद है। हर्बर्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या संबंध सामान्यीकरण, प्रयोग और अभ्यास, 5 पद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हर्बर्टीय पंचपदीय जिसके नाम को हम जानते हैं, 5 पद होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है। अक्षर कार्डू के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिजे अक्षर पूर्ति करना आदि को क्या कहते हैं दोस्तों। अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर, उच्चारण विधि, इनको क्या कहा जाता है, अक्षर चक्र विधि कहा जाता है, अक्षर चक्र विधि। क्वेश्चन नंबर 18 है। मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या होगा। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ के समान नाद है जिसका, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि बतानी है यहां पे। परोपकार, इत्यादि, प्रत्येक और सज्जन। व्यंजन संधि किसमें, तो देखिए लास्ट में आया सज्जन, सत्य प्लस जन, कौन सी है, व्यंजन से व्यंजन मिल रहे हैं तो सज्जन के अंदर व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 20। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा कहा जाता है। ये सुग्गा वाला क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आ रहा है और आपके भी आ सकता है। सुग्गा प्रणाली बोल दो या पाठ्य पुस्तक प्रणाली बोल दो, और ये ऐसी प्रणाली है जिसमें रटने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, वह विधि जिसमें रटने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है। अच्छी रचना का अपेक्षित गुण कौन सा नहीं है। पहला,
रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषय अनुकूल हो। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये कोई बात नहीं है भाई। हो सकती है क्या ऐसा? कभी नहीं हो सकता। तो ये दूसरा गुण नहीं है। रचना में सभी भाव व विचार उचित क्रम के अनुसार व्यक्त हो। रचना में शब्दों की वर्तनी व विराम चिन्हों का शुद्ध व सही प्रयोग हो। तो बी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? किसका होता है? श्रवण कौशल का। किसका होता है भाई? सर्वाधिक विकास श्रुत लेख से जो होता है वो श्रवण कौशल का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान कौन सा नहीं? पहला, अध्ययन कार्य का आवंटन है, अध्ययन हेतु निर्देश है, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन है, लेकिन कलात्मक परियोजना नहीं है, यानी ऑप्शन डी है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, परम वैष्णव डिंगल भाषा में उचित रामायण की कथा राम रासों के रचयिता है। बताओ भाई किसके हैं ये? परम वैष्णव डिंगल भाषा में रचित रामायण कथा राम रासों की रचयिता की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और कौन है? माधोदास ददवाड़िया। कौन है? माधोदास ददवाड़िया। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो ही हाथी आया त्यों ही शेर पीछे हट गया, ये कैसा वाक्य? बताओ कैसा वाक्य है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए ये रहेगा आपका मिश्रवाचक। क्यों रहेगा? क्योंकि कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होने के कारण ये क्या है? मिश्र वाक्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? धर्म, संप्रदाय, रंग और जाति। बताओ। जो जाति शब्द दिया है ये स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों के तीनों क्या रहेंगे? आपके पुल्लिंग शब्द है वो रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? पहले तो विग्रह करो, अपने आप पता चल जाएगा। सत्या तो दो, जहां पर संधि स्थल है वहां पर आपको देखेंगे तो वहां पर आ की ध्वनि आ रही है। आ ई ऊ की ध्वनि अगर मिले तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। विग्रह क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसमें काल कौन सा? बताओ भाई। अंग्रेजों का मुकाबला किया यानी कि पहले की बात हो रही, किया था, अभी तो वर्तमान में तो अंग्रेजों का करेंगे कहां से? तो सामान्य भूतकाल यहां पर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सामान्य भूतकाल है जो यहां पर रहने वाला है, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, अ उपसर्ग युक्त उदाहरण है। आचरण, अंतर्राष्ट्रीय, अहिंसा या अनुसार। सामने पड़ा। देखो आचरण में आ उपसर्ग है, अंतर्राष्ट्रीय में अंत या अंतर होगा, अनुसार में अनु होगा, लेकिन अहिंसा के अंदर अ जो आपका उपसर्ग है वो लगा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, पाठ्य पुस्तक की शैलीगत विविधता नामक गुण से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? विभिन्न रस होने चाहिए, तुकांत छंद होने चाहिए, विभिन्न साहित्यिक विधाएं होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक का आकार बहुत ज़्यादा छोटा या अत्यधिक बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है शैलीगत विविधता से जुड़ा हुआ, तो चौथा नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और जो साथी लेवल 1 से हैं, रात 8 बजे लेवल 1 के टॉप 100 क्वेश्चन जहां से 30 क्वेश्चन पेपर में छपेंगे की क्लास आ रही है, तो समय के साथ वहां से जरूर जुड़े। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।